तू घट घट का बासी, अगम अपार अखंड नित, सुखमय सुख राशि। सतचित आनंद रूप की महिमा अति भारी, सहज अनादि अनंत विभू, को बरने पारी। अलख गम अगाध बहु, नहीं रंग न रूपा, राधा स्वामी आदि गुरु, अक्ष अमर अनूपा। भक्ति दान गुरु दे मुझे, तू अंतरयामी। शीश झुके पद कमल में, बहुबार नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान दोनों खड़े, किसको करूं नमन। शरणागत गुरुदेव की, भगवन दिए मिलाए। राधा स्वामी। हर मनुष्य में सूरत है। सूरत क्या है? सूरज के किरण के मुताबिक आते। हमें पता नहीं चलता सूरत कहाँ है, और जब तक सूरत नहीं आती, ये सारा शरीर बेकार। सूरत सबको प्राण देती है, और सब सूरत के आधार पर जीवित हैं। सूरत हमारे शरीर में कहाँ है, हमें पता नहीं चलता। हमारे शरीर में सूरत ऐसी ही है जैसे दूध में मक्खन। दूध में मक्खन आपको मिलता है, दिखता है? नहीं दिखता। वैसे सारे शरीर में सूरत है। आंख में है, कान में है, जुबान में है, हाथ में है। सूरत के बगैर ये शरीर काम नहीं करता। एक राजा था, उसको तलाश थी कि सूरत हमारे शरीर में कहाँ है। सूरत ही भगवान है, आत्मा है।
ये बुद्धि किसी ने नहीं बताई राजा को। उसने ढंढोरा पिटाया कि मुझे कोई समझा दे कि भगवान रूप सूरत है कहाँ। मैं 5 गांव इनाम दूं। ढंढोरा पिट गया। अगर कोई समझाया तो उसको 5 गांव इनाम में मिलेंगे। लोग आए बहुत, लोग आए बहुत, बहुतेरा समझाया, लेकिन राजा की बात समझ में नहीं आई। कोई दे दिला के सबको वापस किया। एक ब्रह्मचारी आया। ब्रह्मचारी था, उसने कहा मैं आपका संदेह निवारण करूंगा। सभा बुलाई गई। ब्रह्मचारी को आसन दिया गया सभा के बीच में। ब्रह्मचारी ने कहा मुझे दूध दो। सभा में ब्रह्मचारी ने कहा दूध दो। राजा ने कहा शायद सोने के कटोरे में दूध दिया। सबका यह ख्याल था पीता होगा। उस कटोरे में हाथ रख के वो दूध को मसलने लगा। दूध को मसलने लगा। सबको ताज्जुब है, दूध को क्या मसलता है। राजा ने पूछा बालक कि दूध को क्यों मसल रहा। कहे कि मक्खन ढूंढ रहा हूं, मैं दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा मक्खन दूध में ढूंढने का ये तरीका नहीं है। फिर क्या तरीका है कि दूध को गर्म करना, फिर ठंडा करना, फिर उसको दही का जामुन देना, फिर उसको 2 दिन रखना और तीसरे दिन छाछ मथना, फिर मक्खनी मक्खन। राजा ने कहा बालक मक्खन ढूंढने का ये तरीका नहीं है। ऐसा हाथ से ढूंढने से मक्खन थोड़ी बनता। तो ब्रह्मचारी ने कहा महाराज यही तो बात है। और क्या है? बात तो यही है। आप अपने शरीर को जैसे दूध को गर्म करते हैं वैसे शरीर को गर्म कीजिए, फिर उसमें जामुन दीजिए, फिर उसको दही बनाइए, फिर उसको मंथन कीजिए, फिर मक्खन मिल जाए। वो मक्खन ही सूरत है और कुछ। तो शरीर को गर्म करना कैसे? तब करना।
अपने शरीर को शरीर से तप करो। तप करना क्या? अपनी इंद्रियों के साथ यथा योग्य व्यवहार करो। बस अपनी इंद्रियां, आंख है, आंख से अच्छा अच्छा देखो, कान से अच्छा अच्छा सुनो, जुबान से अच्छा अच्छा बोलो, हाथों से अच्छे काम करो। यह है तप। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारी तपश्चर्या होगी और हमारी सूरत अपने स्थान पर आकर बैठे। पढ़ो। कहना मेरा मेरी मेरी सूरत अशेकी। कहते हैं सूरत, जब हम इस शरीर के साथ अनाक्षणात् काम करना शुरू कर देते हैं, मनमत हो जाते हैं, इंद्रियों का स्वाद लेना शुरू कर देते हैं, सूरत अचेत हो जाती। तुम्हारे अंदर आत्म प्रकाश गायब हो जाता, नहीं रहता। तो दादा दयाल कहते हैं, मेरा कहना मान। सूरत को, जैसे राजा है, राजा को कब है? जब वो सिंहासन पर बैठकर हुक्म देता है तो राजा है ना? उस स्थान पर देखो, जिस राजा है तो हमको क्या मालूम? अगर राजा है और गली में जाके किसी आदमी के सामने कहे मैं राजा हूं, कौन कहता राजा तुम? तो कहेगा, मानेगा? तो कहते सूरत, हमने मन से मनमाने काम करना शुरू किया, आंख से स्वाद लेने के लिए बुरे बुरे दृश्य देखे, आंख गंदी हो गई और सूरत अचेत हो गई, वहां सूरत नहीं रही। सूरत गाफिल हो गई। उसको क्या करना है? भाई आग है, आग से खाना पका लो, सर्दी होती है तो गर्मी पहुंचा लो, आग से सेक लो, गर्मी कर लो, पहुंचा लो, खाना पका लो, पानी गर्म करके नहा लो, आग ही है ना। मैं इसी आग से दूसरों के घर जलाने लगोगे, दूसरों के घर जलाने लगोगे, आग का क्या दोष है? आग का कोई दोष है? उसी तरह तुम्हारे अंदर जो सूरत अचेत है, तुम अपने मन से मनमाना काम करना शुरू कर दिया और मनमाना काम करके दुख भोगने लगे, तो कसूर किसका है? तुम्हारा है ना। तो इसलिए दादा दयाल कहते हैं, ऐ सूरत मेरा कहना मान।
इंद्रियों के कहे में मत जा, मन के कहे में मत जा। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर सवार हैं सो साधु कोई एक। बस तुम्हारा मन है। एक बात, मन इंद्रियों में झगड़ा हुआ। कान कहने लगे कि मैं बड़ा हूं, जुबान कहने लगी मैं बड़ा हूं, पेट कहने लगा मैं बड़ा हूं, हाथ कहने लगे मैं बड़ा हूं। तो सूरत ने कहा, भाई क्यों झगड़ा करते हो, तुम बड़े हो ना, तुम एक एक शरीर से चले जाओ। जिसके जाने से ये सारा शरीर मुर्दा हो जाएगा वो बड़ा। जिसके जाने से ये सारा शरीर मुर्दा हो जाएगा वो बड़ा। सबने मान लिया ये सलाह अच्छी है। तो आंखों को बड़ा अहंकार था, वो बोला मैं जाता हूं, जाओ। 6 महीने गई वो शरीर से अलग हो। फिर आके पूछा क्यों मैं चले गया, तू कैसी रही, शरीर से पूछने लगी। मैं चले गया तो कहते तेरे जाने से क्या काम रुका है। अरे दिखता नहीं था, बस नहीं, खाना खाया, काम किया, रात में सोया, चला फिरा। अरे तू नहीं है तो क्या किसी दूसरे के हाथ से चले तो शर्मिंदा हो गया, मेरे जाने से कुछ होता नहीं। फिर कानों ने कहा मैं जाता हूं, जाओ। कान गए। फिर आके पूछा कैसे रहे। अरे तू जाने से क्या बंद हो गया क्या, खाना भी खाया, सोया भी, सैर सपाटा भी किया। अरे सिर्फ कान नहीं सुनाई दिए बस। इसी तरह हाथ गए, पूजा कहे अरे टोंटे रहते नहीं, खाना खाते सब करते हो लोग, उसके हाथ नहीं है तो क्या हो। पैर गए लंगड़े। अब आखिर में सूरत ने कहा मैं जाता हूं, अब समझ जाओ। अब मैं चला। जब सूरत नाभि से खिंच गई हाथ पैर ठंडे हो गए। नाभि से खिंच गए, हाथ पैर ठंडे हो गए। जठराग्नि से निकली तो आंखों को चंद्रायण लग गया, आंखें पथरा गई। कहते नहीं किसकी आंख हिल नहीं रही है, मरते हुए आदमी की आंख जो है खड़ी रह जाती। मरने वक्त के दृश्य तब सबने माना, ऐ सूरत अब मत जा। अगर तू चले जाएगी तो हमारा हिसाब ये 2-3 घंटों में साफ कर दे। दुनिया वाले रखते, दुनिया के लोग रखते क्या हमको, हमारे शरीर को रखते कितना भी प्यार करने वाले। रोने वाले रोते रहते, कहने वाले कहते अरे भाई जल्दी जल्दी करो भाई, हमको काम जा करना है धंधा। बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर रहम करता।
कोई नहीं करता। बल्कि जिसने घर बनाया, धन दिया, पैसे दिया, तो घर वाले हिसाब करते, अरे ऐसी धोती 7-8 रुपए की धोती पिना भाई, वो चले जाते हैं, वो जल जाने वाली धोती है, उसका कमाया हुआ, उसका दिया हुआ। ये जालिम है। जब तक प्राण है तभी तक, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे कोई रहम नहीं करेगा। बोलते हो बड़ा सा वजनी लकड़ी रखो भाई, वो उड़ जाएगा ऊपर। सलाह देते लोग लकड़ी वजनी रखो, कैसे बेरहम है। इसलिए दोस्तों सूरत क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। सूरत आत्मा है, और सूरत के साथ मन है, मन के साथ इंद्रियां हैं, इंद्रियों के साथ प्रकृतियां हैं, फिर इसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव है। यह है जिंदगी। हमारे शरीर में सूरत मुख्य है। जब सूरत देखती है कि ये मन और इंद्रियों के साथ लगा हुआ है, वो अलग हो जाती है। इसलिए कहते कहना मेरा मान, कहना मेरा मान, मेरी सूरत अचेती। जब तुम अपना मनमाने धंधा करने लगो, मनमाना काम शुरू करो, तो कहती पड़े रहो, करेगा भरेगा, करेगा भरेगा। तो सूरत अचेत रहे। वो काम करो जिससे सूरत चेतवान हो। सूरत चेतवान हो, वो काम कौन सा है? परमात्मा का दर्शन। बस सूरत चाहती है तुमको ऊपर उठाना, मगर तुम नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते। इंसान 9 दरवाजों के अंदर फंसा हुआ है। ये 9 जो दरवाजे हैं, ये श्वास लेने के दरवाजे। आंख है, आंख सूरत के बगैर आंख नहीं देखती, मगर आंख और मन के साथ मिलकर मजा लेने लगता है तो सूरत खामोश बैठती है। ध्यान दो अपने को क्या करना है। कहते हैं, इसलिए संतों ने कहा सूरत अचेती। हर मनुष्य में, हर प्राणी में सूरत अचेत पने में रहती है, तो उसको चेतवान करो। वो कब चेतवान होगी? जब तुम उसके काम करो। अगर तुम इंद्रियों के काम करोगी, वो अलग हो जाए। इंद्रियों के साथ याराना रखोगे, और जैसे जैसे इंद्रिय मन कहा वैसे वैसे इंद्रियों के साथ चलने लगोगे, अरे हमको क्या करना है, करने दो। तो दादा दयाल जी ने कहा कहना मेरा मान, कहना मेरा मान, मेरी सूरत कहते हैं ऐ सूरत तू गाफिल मत रहे, तू चेतवान हो। जब सूरत काम करने लगती है, मन मर जाता, मन नहीं काम करता। जब मन और इंद्रियां काम करने लगते हैं,
सूरत अलग हो जाए। क्यों अलग हो जाती? हमको क्या, जो करेगा वो भरेगा। आगे सूरत सच्चिदानंद स्वरूप। सूरत के अंग क्या है? अनंत। सूरत का रूप आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप। सूरत ऊपर जाती, मन नीचे खींचता, इंद्रियां नीचे खींचती। और निज स्वरूप उसका क्या है? जो सूरत मन और इंद्रियों को अपने तरफ आकर्षित करके सच्चिदानंद स्वरूप हो जाती है, वो है उसका निज स्वरूप। उसका निज स्वरूप। तो कहते हैं जब से तूने अपना निज स्वरूप भूल गई, तब से ये दुख है। बोलो अपना किया अपमान किया। राजा सिंहासन से उतर गया। राजा अगर सिंहासन से उतार दिया जाए तो उसका अपमान नहीं होता? होता ना। हमने सूरत से क्या काम लिया? बजाय इसके कि हम सच्चिदानंद स्वरूप में आता है, उसी की सूरत ऊपर रहती है। और जिसकी कमाई आपको हलाल की नहीं, कबीर साहब ने कहा सदना से। कबीर साहब के पास एक साहब गए, कहने मुझे नामदान दो। उनका सदना के पास जा, सदना देगा। वो समझा सदना कोई महापुरुष होगा। वहां गया, पूछे गया सदना कहाँ रहता? बोले वो जो मांस की दुकान है ना, वो बैठा हुआ है, मांस बेच रहा है ना, वो है। तो बोला मैं बामन। और कबीर साहब ने मुझे इसके पास भेजा नामदान के लिए। मगर कबीर साहब को मानता था। कहेंगे जाएंगे। तो गया, नमस्कार किया। मुझे कबीर साहब ने भेजा है। क्यों भेजा है? नामदान। बेवकूफ, ये मांस की दुकान है, देखता नहीं, यहाँ नामदान है। अरे आधा शेर पौन शेर मांस लेना है तो ले ले, यहाँ नामदान कहाँ मिलता? घर को नामदान। दूसरे दिन घर तलाश करते करते घर गया। घर क्या था? स्वर्ग था। वृंदावन का वृक्ष था, तुलसी वृंदावन का वृक्ष था, साफ सुथरा। देख के बड़ा बड़ा ये तो स्वर्ग है। तो सदना ने कहा मेरा पेशा है। मेरे बुजुर्ग लोग जो पेशा करते थे, मेरे कमाई का जरिया है। मैं कसाई का काम करता हूँ। लगे
वो काम का है, ये मेरी रहनी है। मान गया, हक़ो हलाल की कमाई। इसलिए दोस्तों, अपनी सूरत को चेतवान रखना चाहते हो तो अपनी रहनी को बनाओ। और रहनी आपकी रहनी इतनी उत्तम हो, इतनी अच्छी हो। परमदयाल जी महाराज बसरा बगदाद जा रहे थे, उनके भाई भी साथ जा रहे थे। उन्होंने सत्संग में कहा, वो खत लिख रहे थे अपने पिता को, तो भाई ने कहा कि मेरी तरफ से भी पिताजी को लिख दो कि मैं भी सुरक्षित हूं, अच्छा हूं। तो परमदयाल जी महाराज ने कलम रोक के कहा, 2 पैसे का कार्ड है ये, 1 पैसा ला के दे दो। ये है जिंदगी। हक़ो हलाल की कमाई ऐसी होती है। तो परमार्थ के लिए भी अपनी सूरत को चेतवान रखने के लिए भी रहनी चाहिए। जिसकी रहनी अच्छी नहीं, वो क्या परमार्थ करे। आडंबर देखकर, बड़ी गादी देखकर, 10,000 चेले देखकर वहां कोई परमार्थ होता है? ऊंची दुकान, फीकी तक पकवान, वहां परमार्थ नहीं। इसलिए दोस्तों, सूरत को चेतवान अगर करना है, आत्मिक प्रकाश का दर्शन करना है, प्रकाशवान होकर दुनिया में खुशी का जीवन बिताना है, तो अपनी सूरत को चेतवान पढ़ो। कहना मेरा मान, कहना मेरा मान, मेरी सूरत अचेती, निज स्वरूप जब से तू भूली, अपना किया अपमान मेरी। हम अपनी रहनी को खराब करते हैं। आजकल रहनी भी अगर हमारी अच्छी हो तो युग का ये प्रभाव है। देखो, संतों के अनुभव हैं, संतों के अनुभव हैं। पहले हमारे ऋषि लोग मानव विकास के साधन बनाए थे। अरे, मानसिक शक्ति के फैलाव के लिए कुछ साधन बनाए थे। 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य, 5 साल का बच्चा होता था उसको ऋषि आश्रम में छोड़ देते थे। हालांकि राम ने भी, राम ब्रह्म के अवतार होने पर भी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहे। कृष्ण 16 कला के पूर्ण होते हुए भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहे, है ना। और आश्रम में रहकर उनका ब्रह्मचर्य बनता था और फिर ये ब्रह्म विद्या उसको दी जाती थी। महाराज जी भी कहते थे, परमदयाल जी महाराज जी ने तब किया, 12 साल बसरे बगदाद में रहे, अपने ब्रह्मचर्य को संभाला। वो कहते थे, मैं
पहुंचा तो हूं उस मुकाम पर मगर टिक नहीं सकता, कहते थे ना, मगर टिक नहीं सकता। हम साधन करके अपने जीवन को शुद्ध करके पवित्र करके इसके करने में हमारी उम्र खत्म होती है, बूढ़े हो जाते हैं। चढ़ाई करने जाते हैं जिस्म साथ नहीं देता, चढ़ाई करने जाते हैं। फिर मुगा साहब ने कहा जो ख्वाब में मर गया मर गया, जो ख्वाब में बह गया वो मर गया। अभी कह मैं भी ऊंचा जाता हूं गिर जाता हूं। यह हालत है आज इंसानी नस्ल बहुत नीचे आ गई, पतित। लेकिन फिर भी इस रास्ते में क्या मिलता है? जिंदगी खुशी से गुजर जाए, जिंदगी खुशी से गुजर, संतोष। जो ये साधन करते हैं, जो अपनी सूरत को चेतवान बनाते हैं, वो भगवान की देन के ऊपर राजी रहते हैं। वो कहते हैं प्रभु जिस हालत में तू रखा हम खुश हैं, बस खुशी की जिंदगी है। बस इस साधन का ये फायदा है। दादा दयाल भी इतने ऊंचे थे, इतनी ऊंची हस्ती थे। दादा दयाल की गृहस्थी सिर्फ 6 साल थी। उन्होंने शादी करने के बाद सिर्फ 6 साल गृहस्थी में रहे, बाकी सारी उम्र उन्होंने ब्रह्मचर्य में गुजारा। वो भी कहते थे कि जन्म न लेना हानि क्या, जन्म लिया तो लाभ ही क्या। अब ये शब्द मेरे दादा दयाल तो नहीं है। अब मैं सोचता हूं दादा दयाल ने ये बात क्यों कही? जन्म न लेना हानि क्या, जन्म लिया तो लाभ ही क्या। तो दादा दयाल जी महाराज को भी उस स्टेज में ये यकीन नहीं था कि मैं पहुंच गया हूं। अरे जन्म लिया तो लिया, फिर जन्म लूंगा, फिर जन्म लूंगा। दयाल जी महाराज ने वो बात कही, फिर मुगा साहब ये बात कहे। इसे क्या निर्णय हुआ कि इस वक्त का इंसान इतना गिरा हुआ है, वो उस हालत पर पहुंच नहीं सकता। निर्वाण पद और ध्रुपद एक ख्वाब की बात, लेकिन हिम्मत क्या है? जैसे दादा दयाल ने कहा अरे जन्म न लेना हानि क्या, जन्म लिया तो लाभ। लाभ ये है कि फिर जन्म में इसी संस्कार के साथ आगे बढ़े। फिर जन्म लेके जिस तरह 5वीं जमात का कोई लड़का है, 5वीं में फेल हो गया है, 5वीं क्लास में फेल हो गया है, तो हेडमास्टर उसको 4थी क्लास में नहीं भेजता, एक मौका देता है। बस उस मौके के ऊपर है, वो मौका तो मिलेगा, तो आगे देखते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपनी सूरत को चेतवान करो, अपनी सूरत को चेतवान करके सतपद में ले जाने की कोशिश करो, उसको नीचे मत गिराओ। सत्यधाम की राजकुमारी सत्यधाम की राजकुमारी क्यों पड़ी योनि के खान। कहते हैं दादा दयाल कहते हैं तू तो सतपद में रहने वाली, दुर्पद में रहने वाली, तो ये इंद्रिय और मन के जाल में फंसकर क्यों जन्म मरण के चक्कर में आ गई, क्यों पड़ी? उसका अपमान कराया, अपना निज स्वरूप भूल गई।
अब दुखों में पड़ गई, इसलिए अपनी सूरत को चेतवान रखो, अपनी सूरत को जागृत रखो। सूरत को जागृत रखने के लिए अपनी रहनी बनाओ। सबको राधा Mangalam